ज़्यादातर बच्चे जो किसी भी किस्म के ट्रॉमा से, लॉस से, ग्रीफ से, किसी भी किस्म के सदमे से गुज़रते हैं, वो अपने आप को खुद हील नहीं कर पाते। उनको किसी न किसी की ज़रूरत होती है, किसी बहुत ही मोहब्बत करने वाले एडल्ट की ज़रूरत होती है जो उन्हें हेल्प करे हील होने में। डे 1 से मैंने स्कूल के अंदर मैंडेटरी रखा था कि बच्चे के एडमिशन के साथ उनके प्राइमरी केयर गिवर का एडमिशन साथ होगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम 98% ऑफ द टाइम प्राइमरी केयर गिवर माँ निकलती है, तो इवेंचुअली ये बन गया मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम कि बच्चे का एडमिशन और माँ का एडमिशन साथ साथ होता है। ऐसे एरियाज़ के बच्चे जिन्होंने रियल लाइफ में ऐसी कत्लो गारत नहीं देखी, वो वीडियो गेम्स पे ऐसी गेम्स खेलते हैं, बंदूकों के साथ एक दूसरे को मारना धाड़ना। लिहारी के बच्चों ने वो असल में देखा है, तो उसके असरात कैसे नहीं आएंगे बच्चों पे। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ माँ को अवेयरनेस देना है, पेरेंटिंग, एहसास और जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ, और साथ साथ सेल्फ़ केयर, ये इंतहा ज़रूरी है। लो सेल्फ़ एस्टीम की मदर्स हाई सेल्फ़ एस्टीम के बच्चे बड़े नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम उनको सिखाते हैं कि उनकी अपनी सेल्फ़ एस्टीम, जो उन्होंने खोया इस पूरे रास्ते में, जब शादी हुई और किसी ने इज़्ज़त नहीं दी या किसी ने प्यार से बात नहीं की, तो वो ये सीख जाती हैं कि वो ख़ुद को कैसे मोहब्बत दे सकती हैं। साथ साथ वो अपने घर वालों को अपने साथ बदलती हैं। मैंने बहुत छोटी उम्र में कोपिंग मैकेनिज़्म सीखे, किससे सीखे मैं ख़ुद भी नहीं जानती, आज तक मुझे समझ नहीं आई ये बात। मैंने भी अपना बचपन माँ के बग़ैर, मेरी अपनी जो मदर हैं उनसे मैं जुदा हो गई थी जब मैं 7-8 साल की थी। मेरी शादी 16 साल की एज में हुई। तकरीबन 3 साल मेरी शादी रही। एक बेटा हुआ जिससे मुझे, और बहुत जल्दी हुआ, शादी के 1 साल बाद, और 3 साल बाद मेरा डिवोर्स हो गया। मेरे बच्चे को भी यहाँ आके बहुत सपोर्ट मिली, बल्कि मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ उसके बाद मुझे मौका मिला मैं भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन हो गया मेरा अभी रिसेंटली। इस स्कूल ने मुझे और मेरे बेटे को, दोनों को, इस ट्रॉमा से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तकरीबन 3-4 साल लगे। जो क्लासें हम लेते हैं यहाँ पे बच्चों के साथ साथ मदर्स की भी क्लासें होती हैं, तो हमें पता चला कि नई ज़िंदगी का मकसद सिर्फ रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। I had no idea about my life also, कि मेरा असल में मकसद क्या है एंड व्हाट आई हैव टू परस्यू और व्हाट विल बी माई फ्यूचर। और आप ट्रामा में गुजर रहे होते हो क्योंकि आपके पास वो डिस्कस करने के लिए किसी के पास मौका ही नहीं होता था, और आप सोचते थे कि अगर मैं किसी को बोलूँ या कोई अब मेरी ये प्रॉब्लम है, अब मैं किससे शेयर करूँ, क्या करूँ, लाइक आई वाज इन दैट ट्रामा। तो मेरी लाइफ ऐसी स्टार्ट हुई। एक फीचर फिल्म आई पाकिस्तान में, मदारी, इन विच आई वाज डूइंग ए कैरेक्टर। तो उसमें भी मैंने अपना किरदार अदा किया, और मैंने दूसरी फिल्म्स में भी और शॉर्ट फिल्म्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में एक्टिंग अपने आप को परस्यू किया। अ हिडन टैलेंट इन मी, जो मेरे अंदर टैलेंट था, जो कि एक छुपा हुआ था, विच आई डिड नॉट नो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता और क्या मेरे लिए बेहतर है।